हेलो एवरीवन, सीए विथ अंजलि में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कृषि से जुड़े जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है वो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। भारत में कुल भूमि का कितना परसेंट कृषि कार्य में संलग्न है? 53.7%, 52.7%, 63.4%, 70.7%। इन चारों ऑप्शंस में से भारत में कुल भूमि का कितना परसेंट कृषि कार्य में संलग्न है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 52.7%। भारत की लगभग कितनी परसेंट कार्यकारी आबादी कृषि कार्य में संलग्न है? तो 48%। भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना परसेंट भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? तो ये किया जाता है 0.3% पर। देश में होने वाले कुल निर्यात में कृषि तथा कृषि उत्पाद से निर्यात वस्तुओं का योगदान कितना है? तो 12.1%। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? 13.9%, 26.1%, 28.3%, 55.40%। इन चारों ऑप्शंस में से वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 13.9%। 1950 से लेकर के 1951 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना था? तो 55.40%। प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? तो ये किया गया था 1970 में। भारत में कृषि का कितना परसेंट भाग सिंचित है? तो 1/3। भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन नहर है। भारत में लगभग कितने परसेंट कृषि क्षेत्र में सिंचाई का सुविधा उपलब्ध है? तो 45% क्षेत्र में कृषि का सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। भारत में कुल क्षेत्र का कितना परसेंट भाग पूर्णतः वर्षा पर निर्भर करता है? तो 55% भारत का क्षेत्र जो है वो वर्षा पर निर्भर करता है। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? तो कुआं एवं नलकूप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। लघु सिंचाई योजना का कृषि कमान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक होता है? 3000 हेक्टेयर, 1500 हेक्टेयर, 2000 हेक्टेयर, 2500 हेक्टेयर। इन चारों ऑप्शंस में से लघु सिंचाई योजना का कृषि कमान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक होता है? तो ये होता है 2000 हेक्टेयर तक, ऑप्शन सी। भूमिगत जल के सिंचाई हेतु उपयोग को संभव बनाने हेतु सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो क्या प्रयोग किया जाता है? लघु सिंचाई परियोजना का प्रयोग किया जाता है। कितने सिंचाई कमान क्षेत्र वाली परियोजनाओं को बृहद सिंचाई परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो 10,000 हेक्टेयर से अधिक सिंचाई कमान क्षेत्र वाले परियोजनाओं को बृहद सिंचाई परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो ये करती है केरल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है? 222 ग्राम, 322 ग्राम, 500 ग्राम, 700 ग्राम। इन चारों ऑप्शंस में से भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 322 ग्राम। भारतीय राज्यों में दूध की प्रति व्यक्ति सर्वाधिक दैनिक उपलब्धता है। तो पंजाब में प्रति व्यक्ति की दूध की दैनिक उपलब्धता कितनी है? 800 ग्राम।
नील क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से। मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा। एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में भारत का स्थान कितना है? तो तीसरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में प्रथम स्थान किस देश का है? चीन, भारत, ब्रिटेन, जापान। इन चारों ऑप्शंस में से एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में प्रथम स्थान किस देश का है? तो ऑप्शन ए चीन का है। विश्व में उर्वरकों का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है? तो चीन में। और कुल उर्वरकों के प्रयोग की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कितना नंबर पे है? तीसरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा, दूसरा, पांचवा, पहला। इन चारों ऑप्शंस में से उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान जो है वो तीसरा, ऑप्शन ए। भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजनी का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरकों की अपनी कुल खपत का कितना % हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा करता है? 94%, 56%, 98%, 53%। इन चारों ऑप्शंस में से भारत में नाइट्रोजनी उर्वरकों की अपनी कुल खपत का कितना % हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा करता है? तो ये पूरा करता है कितना %? 94% से 94% से पूरा करता है। भारत में फॉस्फेटिक उर्वरकों की अपनी कुल खपत का कितना % हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा करता है? तो 82%। भारत में किस राज्य में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो कर्नाटक में। भारत में सबसे अधिक दाल उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मध्य प्रदेश। और चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य पश्चिम बंगाल। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो मध्य प्रदेश। मोटे अनाज का उत्पादन सर्वाधिक कौन सा राज्य करता है? तो महाराष्ट्र। और मूंगफली उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो ये है गुजरात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विश्व में कॉफी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? ब्राजील, चीन, भारत, जापान। इन चारों ऑप्शंस में से विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्राजील में। भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? केरल में। भारत की मुख्य खाद्य फसल है चावल। और भारत में सर्वाधिक उत्पादन क्या होता है? तिलहन का ज़्यादा उत्पादन होता है। और चाय निर्यात के मामले में विश्व अग्रणी देश कौन सा है? तो चीन। विश्व के नारियल उत्पादक देशों में भारत का स्थान कितना नंबर है? तो 3। विश्व में चाय निर्यातक देशों में भारत का स्थान कितना नंबर पे है? तो चौथा नंबर पे। मोटे अनाजों का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा। और पहला स्थान कौन है? तो चीन का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार, जापान। इन चारों ऑप्शंस में से विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादन करने वाला देश, इसका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो है विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश है। विश्व में आम तथा केला उत्पादन में किस देश का स्थान जो है प्रथम पे है? पहला स्थान है तो भारत का।
कौन सा देश विश्व में गेहूं का उत्पादन करता है सबसे ज्यादा? तो चीन। कौन सा देश विश्व में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करता है? चीन। तंबाकू का उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। भारत में सर्वाधिक कृषि भूमि की किस फसल के अंतर्गत है? चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा। इन चार ऑप्शंस में से भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि की फसल के अंतर्गत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चावल। विश्व में रबड़ उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो थाईलैंड का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? मिजोरम, असम, नागालैंड, झारखंड। इन चारों ऑप्शंस में से राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मिजोरम। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पे पड़ा? तो गेहूं पे पड़ा था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1966 से लेके 67 में। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल कितना? हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल का उत्पादन जो था वो अपवर्तित रहा और मोटे अनाज और दलहन जो था उसका उत्पादन घट गया था। हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? दलहन में। हरित क्रांति भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं कौन? डॉक्टर वीके कुरियन। तो चलिए थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।